बीते 55 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने पहली बैठक की। बैठक के बाद कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने बताया कि कमेटी किसान, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पक्ष जानेगी और कृषि कानूनों पर अपने निजी विचारों को एक तरफ रखते हुए कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी किसानों को मनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। इससे पहले आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन ये टल गई। बुधवार को यानी कि कल ये बैठक अब होगी। आज ही किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच भी एक अहम बैठक हुई, जिसमें किसानों ने दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की पुरानी बात दोहराई, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से स्थिति फिलहाल साफ नहीं की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियों और किसान आंदोलन समेत राजधानी में बीते कुछ दिनों से उपजी कानून व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने गृह मंत्री को तैयारियों की बारीक जानकारियां दी। इससे पहले गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में तमाम पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। गृह मंत्री ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि चाहे कोरोना काल की चुनौती हो या फिर किसान आंदोलन का मसला, पुलिस ने हर चुनौती का सामना बखूबी किया है। चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो, प्रवासी मजदूरों को अपने वतन में वापस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया, इसकी चुनौती खड़ी हुई, वो चुनौती हो या अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के साथ, आंदोलनकारियों के साथ चर्चा कर समन्वय स्थापित करना हो। ये हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पूछे सवालों के जवाब में कहा कि वो कौन है, क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं जो मैं उन्हें जवाब दूं। राहुल ने कहा कि वो देश के किसानों और देश की जनता को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी विरोध हो जाए, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके। नड्डा के बाद राहुल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम से ज्यादा देश की जनता जानती है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है और उनकी परेशानी क्या है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे, जवाब दूंगा। बीजेपी ने राहुल गांधी के किसान आंदोलन और चीन सीमा विवाद पर लगाए आरोपों का करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर पलटवार किया कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो खून का खेल खेलती है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में परिवार की सरकार चलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार 130 करोड़ लोगों की सरकार है। खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? किसान आंदोलन की आंच बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में जेडीयू ने कांग्रेस पर किसान आंदोलन को फंड करने का आरोप लगाया है। जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। किसानों ने अपनी बात रखी थी, अब कांग्रेस इस आंदोलन को फंड करने का काम कर रही है। मेहता ने कहा कि पार्टी को बहुत पहले से ही पता था कि राहुल गांधी की सलाह पर कांग्रेस देश को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बिहार चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए मेहता ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में 3 पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ ये सब जानते हैं। गुपकार अलायंस में फूट पड़ गई है। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इससे अलग होने का ऐलान कर दिया है। सज्जाद लोन ने अभी अलायंस से अलग होने की वजह नहीं बताई है। लोन की गुपकार अलायंस में काफी अच्छी स्थिति थी
उन्हें इसका प्रवक्ता बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव में जीत दर्ज करने के महज 1 महीने के भीतर गुपकार अलायंस में ये फूट उसके वजूद पर सवाल खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग रोजाना दिलचस्प होती जा रही है। रोज रोज नई बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। कल ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराने की चुनौती दी थी। अब इस मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का भी बयान सामने आया है। दिलीप घोष ने कहा है कि नंदीग्राम को शुभेंदु से बेहतर कौन जानता है। आपको बता दें कि कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में 50,000 वोटों से हरा देंगे और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर बीजेपी पर बरसी हैं। पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नक्सलियों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। ममता ने कहा कि चुनावों से पहले पीएम मोदी ने 15 लाख का वादा किया था, लेकिन क्या किसी के भी खाते में 15 लाख आए? बीजेपी के लोग सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलते, ऐसा आरोप उन्होंने अपनी रैली में आज लगाया। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को चिट्ठी लिखकर उसे नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि पॉलिसी में बदलाव एक तरफा है और इसे यूजर्स पर नहीं थोपा जा सकता। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप को यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को प्राथमिकता देनी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप को भी याद दिलाया कि उसका सबसे बड़ा यूजर बेस भारत ही है और उसे इसका सम्मान करना चाहिए। कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर लोग चिंतित हैं। इस बीच भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने फैक्ट शीट जारी करके बताया है कि कोविड वैक्सीन किसे लगवानी चाहिए और किसे नहीं। भारत बायोटेक की ओर से जारी फैक्ट शीट में बताया गया है कि अगर किसी बीमारी की वजह से किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं तो वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसी तरह सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि किसी दवा या खाने की चीज से कोई एलर्जी हुई हो तो वैक्सीन ना लें। सीरम ने थैलेसीमिया के पेशेंट को भी वैक्सीन से बचने की सलाह दी है। इसी तरह प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगवाने की सलाह दी गई है।